हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 2। मीरा चाय लेकर हॉल की तरफ आई और चाय का कप अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपकी चाय। थैंक यू मीरा जी। अक्षत ने बड़े प्यार से मीरा की ओर देखकर कहा। ये मीरा जी कहकर अक्षत कभी कभी बुलाया करता था। आज यूं अचानक मीरा ने सुना तो कहा, मीरा जी। तुम भी तो मुझे अक्षत जी कहकर बुलाती हो, कभी अक्षत या आशु कहकर बुलाया है? अक्षत ने चाय पीते हुए कहा, हम आपको इन नामों से कैसे बुला सकते हैं? मीरा ने मासूमियत से कहा तो अक्षत एक पल के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगा। अक्षत को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने अपनी भवें उचकाई तो अक्षत मुस्कुराया और ना में अपनी गर्दन हिला दी और अपनी चाय पीने लगा। मीरा जाने लगी तो अक्षत ने फिर उसे टोका, मीरा जी। जी कहिए, मीरा ने पलटकर कहा, क्योंकि सुबह सुबह मीरा को बहुत काम होते थे। अक्षत का यूं परेशान करना अच्छा लगता था, लेकिन काम में उलझे होने की वजह से उसे जल्दी वहां से जाना भी होता था। लगता है आपका प्यार हमारे लिए कम हो गया है, अक्षत ने मीरा की तरफ बात करते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मीरा ने फिर मासूमियत से कहा, वो क्या है ना, आज आपने चाय में पूरी चीनी डाली है। अक्षत ने शरारत के साथ मुस्कुराते हुए कहा तो मीरा भी मुस्कुरा उठी और कहा, अच्छा, हमारे प्यार का चाय से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है और बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम चाय नहीं बनाती तो कॉफी पीने वाला लड़का तुम्हारे हाथों की बनी चाय नहीं पीता। चाय नहीं पीता तो तुम बार बार चाय देने के बहाने मुझसे मिलने नहीं आती। मिलने नहीं आती तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता। प्यार नहीं होता तो शादी नहीं होती। शादी नहीं होती तो अमू। अक्षत आगे कुछ कहता इससे पहले ही मीरा ने आगे बढ़कर अपना हाथ अक्षत के होंठों पर रख दिया और कहा, सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मीरा, शादी हो चुकी है हमारी और एक बेटी के पेरेंट्स भी हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोमांटिक नहीं हो सकता। अक्षत ने कहा, रोमांटिक बाद में होना साले साहब, पहले चलकर नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। पास से अर्जुन के साथ गुजरते हुए सोमी जीजू ने ऊंची आवाज में कहा तो मीरा तुरंत अक्षत से दूर हट गई और सोमी जीजू की तरफ पलटकर कहा, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग मीरा, तुम्हारे हाथों से बनी एक कप चाय मुझे भी मिलेगी या सारी अपने सड़ू पति को पिला दी? सोमी जीजू ने पीछे की तरफ झुककर अक्षत को सुनाते हुए कहा। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा उठी और हामी भरकर किचन की तरफ चली गई। लेकिन अक्षत कैसे रिएक्ट न करता। वह उठा और जीजू की तरफ आते हुए कहा, ए जीजू, मुझे कोई सड़ू नहीं कहेगा। पता नहीं मीरा ने मेरा ऐसा अजीबो गरीबो नाम क्यों रखा है, और वो कहे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन आप लोग नहीं कहेंगे। अक्षत को चिढ़ते देखकर अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, फिलहाल तो अजीबो गरीब तू लग रहा है, ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? जीजू जरा देखो इसे, लगता है ये किसी भी एंगल से वकील। सोमी जीजू ने गौर से मुंह बनाते हुए देखा, भवें चढ़ाई और फिर अर्जुन की तरफ पलटकर कहा, क्रिमिनल लॉयर है ना, तो हो सकता है उसके लिए सीरियस लुक रखा हो। अक्षत ने सुना तो मुस्कुराने लगा और जीजू को हाई फाई दे दिया। ये देखकर अर्जुन ने कहा, दिस इज नॉट फेयर यार जीजू, आप हर बार इसकी साइड हो जाते हो। क्या करे यार, पुराना प्यार है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, समझा कर। सोमी जीजू ने अर्जुन का सीना थपथपाते हुए कहा और फिर अक्षत की तरफ पलटकर कहा, वैसे मुझे भी जानना था ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? अरे जीजू, पिछले 2 हफ्ते से कोर्ट बंद है, दिन भर घर में ही तो रहता हूँ, बाहर कहीं जाना नहीं होता तो ट्रिम नहीं करता, और अब इस लुक की आदत हो गई तो नहीं हटाया। अक्षत ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा। फिर ठीक है, मुझे लगा कहीं कबीर सिंह देखकर तू भी तो उससे इंस्पायर नहीं हो गया। अर्जुन ने कहा, कबीर सिंह से आजकल के बच्चे इंस्पायर होते हैं, मुझ जैसे लड़के नहीं। उसमें प्यार के लिए सिर्फ पागलपन दिखाया है और कुछ नहीं। अक्षत ने कहा। अब यहां से बहस शुरू होने वाली थी, क्योंकि भाई शाहिद कपूर थे अर्जुन के फेवरेट,
लेकिन जीजू ने दोनों को बहस का मौका ही नहीं दिया और कहा, चलो यार, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, वैसे भी आज संडे है, पूरा दिन पड़ा है बहस करने के लिए। जीजू दोनों को लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चले आए। चीकू काव्या भी नाश्ता करने आ चुके थे। व्यास हाउस की सबसे प्यारी बात यही तो थी कि यहाँ सुबह का नाश्ता सब साथ करते थे। डाइनिंग टेबल के पास अभी सोमित, अर्जुन, अक्षत, काव्या और चीकू ही थे। काव्या बड़ी हो चुकी थी और चीकू भी काव्या के साथ स्कूल जाने लगा था। वहीं अमायरा अभी छोटी थी, इसलिए घर में ही रहती थी। थोड़ी देर बाद दादू और दादी भी चले आए। अमायरा वहीं खेल रही थी। उसने दादू को गुजरते देखा तो वह अपना खिलौना छोड़कर दादू के पास आई और उनकी सबसे छोटी उंगली पकड़ते हुए कहा, दादू। अमायरा को देखकर मुस्कुराए और कहा, छोटी मीरा, चलो नाश्ता करते हैं। अमायरा खुश होकर हाँ में गर्दन हिला दी। दादू अमायरा को लेकर डाइनिंग के पास चले आए। दादू ने उसे अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की तो अमायरा ने कहा, दादू यहाँ नहीं, भाई के पास। नन्ही अमायरा ने चीकू की तरफ इशारा करके कहा तो दादू ने उसे जाने दिया। अमायरा आकर चीकू और काव्या के बीच बैठ गई, लेकिन टेबल तो उससे बहुत नीचे था और अमायरा की सिर्फ शक्ल नजर आ रही थी। ये देखकर जीजू ने कहा, देखा अमू, दादू की गोद से जाने का नतीजा। इसलिए कहते हैं कि बड़ों का साथ बहुत जरूरी है। अमायरा ने बिल्कुल अक्षत की तरह मुंह बनाते हुए कहा, ए अमू, ये कहां से सीखा तुमने? अर्जुन ने पूछा। पापा से। अमायरा ने अक्षत को फंसा दिया, लेकिन अक्षत ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। ऐसे दिखाया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। दादू ने अक्षत को देखा तो कहा, तू ये सब सिखाता है बच्चों को? दादू, मैंने कहाँ सिखाया? वो मीरा द ग्रेट की बेटी है, उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब सीख कर आई है। अक्षत ने कहा, लेकिन ये भूल गया कि मीरा उसके पीछे ही खड़ी है। अक्षत ने नहीं देखा, लेकिन बगल में बैठे सोमित जीजू ने देख लिया और कहा, लगता है तू आज का नाश्ता नहीं करेगा। क्यों नहीं करूंगा? इनफैक्ट मुझे तो बहुत भूख लगी है। अक्षत ने कहा तो जीजू ने उसे पीछे देखने का इशारा किया। अक्षत ने जैसे ही देखा, उसका बायां हाथ ऑटोमेटिक कान के पास चला गया और अक्षत ने धीरे से कहा, सॉरी। देखा दादू, हमने किसी को कुछ नहीं सिखाया, फिर भी हमारा नाम आ रहा है। मीरा ने दादू की तरफ आकर उनके सामने प्लेट रखते हुए कहा, अरे मीरा, ये आशु का किया धरा है, घर के सब बच्चे इसके इशारों पर चलते हैं। दादू ने कहा, आपकी मीरा भी। अक्षत ने दादू की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जिसे सिर्फ दादू ही सुन पाए, जीजू, हम आपकी चाय लेकर आते हैं। कहकर मीरा वापस चली गई। दादू ने अक्षत की बड़ी हुई दाढ़ी को देखा और कहा, ये जंगल क्यों उगा लिया तुमने अपने चेहरे पर? सुबह से ये दोनों मेरे पीछे पड़े थे, अब आपको भी मेरी दाढ़ी से दिक्कत हो रही है। अक्षत ने थोड़ा खिंचते हुए कहा, दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे दाढ़ी रखना देखकर लग रहा है जैसे किसी हिंदी फिल्म के खलनायक हो। दादू ने कहा, वेरी फनी। अक्षत ने कहा, तेरे बाप ने देखा नहीं तुझे, वरना ये दाढ़ी नहीं दिखती। दादू ने कहा, आप डरते होंगे पापा से, मैं नहीं डरता, वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसे कब तक डरूंगा उनसे? अक्षत ने कहा तो जीजू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे फंसाने के लिए, क्योंकि सामने से ही विजय जीजू आ रहे थे। अर्जुन समझ गया, इसलिए टेबल के नीचे से सोमित जीजू को हाथ पर ताली दे दी और असली क्लाइमैक्स का इंतजार करने लगा। विजय जी आए और कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा, क्या बात है, आज सारे बड़े ही चुप चुप बैठे हैं? वो डिस्कशन चल रहा था कि घर के बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अर्जुन ने आग लगाते हुए कहा, बड़े हो गए हैं? लेकिन काव्या, चीकू, अमू तो अभी बच्चे ही हैं। विजय जी ने थोड़ा असमझ की स्थिति में कहा, इनसे बड़े वाले बच्चे मौसा जी। जीजू ने आग में घी डालने का काम किया। इनसे बड़ा बच्चा कौन है घर में?
कोई है क्या पापा? विजय जी ने कंफर्म करने के लिए दादू से पूछा तो दादू ने अपने हाथ खड़े कर दिए और ये जता दिया कि उन्हें नहीं पता। अक्षत समझ गया कि अर्जुन और सोमी जीजू उसे फंसा रहे हैं, इसलिए वह सबको इग्नोर कर शांत बैठा रहा, लेकिन उसका हाथ उसकी दाढ़ी पर चला गया। विजय जी का ध्यान जैसे ही अक्षत की दाढ़ी पर गया, उन्होंने अक्षत को आज से पहले ऐसे नहीं देखा था। या तो अक्षत हमेशा क्लीन शेव रहता या फिर लाइट ट्रिम रखता, पर इस बार दाढ़ी और मूछें दोनों बढ़ा रखी थी। विजय जी कुछ देर अक्षत को देखते रहे और फिर एकदम सहज होकर कहा, बाहर रघु पौधों की कटाई कर रहा है। ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अक्षत ने हैरानी से कहा। अगर तुम ज्यादा बिजी हो तो तुम भी जाकर अपनी दाढ़ी छटवा लो, विजय जी ने कहा। अब आउट पहाड़ के नीचे अर्जुन जीजू की तरफ झुककर धीरे से फुसफुसाया। हमारा ऊँट इतनी जल्दी नहीं झुकेगा, सोमी जीजू ने फिर अक्षत की साइड होकर कहा। कल ये दिखनी नहीं चाहिए। विजय जी ने अक्षत की सफाई सुनी, ना ही दलील दी, बस सीधा फैसला सुना दिया। अक्षत ने कहा और ऐसा करते हुए उसका वैसे ही मुंह बन गया जैसे कुछ देर पहले अमायरा बना रही थी। अक्षत ने सामने बैठी अमायरा को देखा तो वह मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अक्षत सब भूल जाता था। कुछ देर बाद अनु, नीता, दादी माँ, राधा और मीरा भी चली आई। मीरा और तनु सब के लिए नाश्ता परोसने लगी। नाश्ता करने के बाद सभी उठकर चले गए। अक्षत ने देखा मीरा किचन में अकेली है तो वह उसके पास चला आया और कहा, मीरा। हाँ, कुछ चाहिए था आपको? मीरा ने अक्षत की तरफ पलटकर कहा। बालों की एक लट उसके गाल पर झूल रही थी। अक्षत ने अपनी उंगली से उसकी लट को साइड किया और कहा, अच्छा तुम बताओ, ये दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही मुझ पर? मीरा ने अक्षत के चेहरे को गौर से देखा। इस दाढ़ी की वजह से अक्षत का वो सांवला रंग छुप सा गया था जिससे मीरा को बहुत प्यार था। वह अक्षत के थोड़ा सा करीब आई और उसकी मूंछों को ऊपर करते हुए कहा, सच कहें तो थोड़ी कम अच्छी लग रही है। सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आप पहले से भी ज्यादा सीरियस लगते हैं। बाकी आपको पसंद हो तो रहने दीजिए। जो हमारी मीरा को नहीं पसंद वो हमें नहीं पसंद। कहते हुए अक्षत जैसे ही मीरा के गाल की तरफ झुका, किचन के दरवाजे पर खड़ी तनु ने खांसने का नाटक किया तो अक्षत ने शर्म से अपना सर सहलाते हुए कहा, वो मैं पानी लेने आया था। देवर जी, पानी। नीता ने पानी का ग्लास अक्षत के सामने करके कहा, थैंक यू। अक्षत ने पानी लिया और तुरंत वहां से निकल गया, इससे पहले कि उसकी खिंचाई हो। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 2। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।